हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न टेक्निकल में। फिर से दोस्तों लेके आया हूँ नई जॉब की इन्फॉर्मेशन। रिक्रूटमेंट आ रही है दोस्तों बीआरओ की तरफ से, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाला गया है अलग अलग पोजीशंस के लिए, जिसके लिए आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। 500 के करीब वैकेंसीज है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड से आपको अप्लाई करना है। SC ST कैंडिडेट के लिए फीस का क्राइटेरिया भी नहीं रखा गया है। डिटेल में हम लोग बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, सिलेक्शन प्रोसेस की, कैसे आपको अप्लाई करना है, कौन कौन कर सकता है, सभी चीज़ों के बारे में, कहाँ पे टेस्ट होने वाले ये भी बताऊंगा। तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको हर एक चीज़ हर एक डिटेल का पता चल जाए। तो डिटेल जानने के लिए हमें चलना होगा नोटिफिकेशन की तरफ और देखते हैं क्या क्या जो है वो लिखा गया है नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये रिक्रूटमेंट है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, और इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप इस रिक्रूटमेंट पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट दोस्तों ड्राफ्टमैन की पोस्ट के लिए है, सुपरवाइजर के लिए है, रेडियो मैकेनिक के लिए है, लैब असिस्टेंट, मल्टी स्किल्ड वर्कर और स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए रिक्रूटमेंट है। 459 वैकेंसीज है जो कि कैटेगरी वाइज बटी हुई हैं। आप देख लीजिएगा किस पोस्ट के लिए किस कैटेगरी में कितनी रिक्रूटमेंट है और उसी के अकॉर्डिंग आप अप्लाई करिएगा अपनी अपनी कैटेगरी में। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बात करें सबसे पहले स्टोर कीपर टेक्निकल की, क्योंकि जो आसान रिक्रूटमेंट है यानी कि आसान क्वालिफिकेशन जहाँ पे मांगी गई है उससे शुरुआत करते हैं। फिर ये जो है जिसमें ITA वाले आ जाएंगे बाद में। तो सबसे पहले स्टोर कीपर टेक्निकल की बात करते हैं। स्टोर कीपर में अगर आपने 10+2 मात्र करी हुई है आप बिल्कुल एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि स्टोर कीपिंग का नॉलेज आपको जो है वो होना चाहिए। बाकी अगर आपने 10+2 करी हुई है आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस डिजायरेबल है, अगर आपके पास नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है दोस्तों ये है मल्टी स्किल्ड वर्कर ड्राइवर इंजन स्टैटिक के लिए। इसमें दोस्तों अगर आपने 10वीं पास करी हुई है, साथ में मोटर मैकेनिक का, मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रैक्टर का जो है वो ITI कर रखा है, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मल्टी स्किल्ड वर्कर मेसन के लिए अगर आपने 10वीं के साथ जो है वो ITI करी हुई है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ब्रिक्स मेसन का, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 18 से लेकर 27 साल तक एज का क्राइटेरिया रखा गया है। 10+2 के साथ अगर आपके पास लेबोरेटरी असिस्टेंट का सर्टिफिकेट है ITI की तरफ से, आप बिल्कुल एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। 21,700 से लेके जो 69,000 तक आपको सैलरी मिल जाएगी। उसके अलावा दोस्तों रेडियो मैकेनिक के लिए भी 18 से लेकर 27 साल तक एज का क्राइटेरिया रखा गया है। मैट्रिकुलेशन अगर आपने करी हुई है, 10वीं करी हुई है, साथ में आपके पास जो है वो मैकेनिक का जो है वो सर्टिफिकेट है, तो आप बिल्कुल एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। रेडियो मैकेनिक सर्टिफिकेट चाहिए जो कि ITI की तरफ से है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन साथ में इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है। सुपरवाइजर स्टोर्स के लिए दोस्तों यहाँ पे जो है वो डिग्री मांगी गई है। अगर आपने डिग्री करी हुई है, साथ में सर्टिफिकेट है आपके पास मटेरियल मैनेजमेंट का या स्टोर कीपिंग का, आप बिल्कुल एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है इंजीनियरिंग स्टोर्स का किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, आप बिल्कुल एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों ड्राफ्टमैन के लिए यहाँ पे 10+2 के साथ अगर आपके पास 2 साल का जो है वो सर्टिफिकेट है आर्किटेक्चर का, ड्राफ्टमैनशिप का, आप बिल्कुल एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। 18 से लेकर 27 साल तक एज का क्राइटेरिया रखा गया है। उसके अलावा दोस्तों बात करें यहाँ पे एग्जामिनेशन जो है वो होने वाला है और उसका सिलेबस जो है यहाँ पे बताया गया है। ड्राफ्टमैन का, सुपरवाइजर स्टोर्स का, रेडियो मैकेनिक का, लेबोरेटरी असिस्टेंट का, मल्टी स्किल्ड वर्कर का, सभी का जो रिटन टेस्ट है, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, क्या क्राइटेरिया रहने वाले, उसकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन में मिलेगी। नोटिफिकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो है वो मेल कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे लिखा गया। फीमेल कैंडिडेट बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो, प्रैक्टिकल टेस्ट हो, रिटन टेस्ट हो, उसका जो लोकेशन रहने वाला है वो पुणे में रहने वाला है। तो अगर आप पुणे में जा सकते हैं तो ही अप्लाई करने का फायदा है, अदरवाइज अप्लाई मत करिएगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बात करें आपकी एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन फॉर्म एक बताऊंगा इसी नोटिफिकेशन के साथ अटैच है, उसको फिल करना है हिंदी में या अंग्रेजी में, और उनके बताए हुए ये वाले एड्रेस पे जो है वो भेज देना है रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू, या आप जो है वो स्पीड पोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है, आप आके रीड कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो है आप चाहें तो एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अलग से फीस देना पड़ेगा। फीस का क्राइटेरिया कितना है अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों 50 रुपये की फीस जो है आपको पे करनी है अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या एक्स सर्विसमैन हैं। OBC से आते हैं तो 50 रुपये की फीस पे करनी है। बाकी यहाँ पे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए यहाँ पे जो है वो किसी भी तरह की फीस का क्राइटेरिया नहीं रखा गया है, यानी कि PWD कैंडिडेट और SC ST कैंडिडेट बिना फीस के अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जनरल कैंडिडेट के लिए भी 50 रुपये की फीस का क्राइटेरिया रखा गया है, जो कि यहाँ पे लिंक दिया गया SBI कलेक्ट के थ्रू ही आपको फीस जो है वो पेमेंट
करनी पड़ेगी। कैसे करनी है उसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है, आप जरूर रीड करिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सारी डिटेल यहाँ पे नोटिफिकेशन में जो है वो दी हुई है, आप आके रीड करेंगे आपको बहुत सारी चीज़ों का पता और चल जाएगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो है वो सेम पोस्ट के लिए आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन मत भेजिएगा वरना कैंसिल हो जाएगी। बाकी एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको एक अलग से एप्लीकेशन जो है वो भेजना पड़ेगा और अलग से फीस जो है वो पे करनी पड़ेगी। बाकी ये दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको A4 साइज में जो है वो प्रिंट करना है, उसके बाद फिल करना है, फिल करने के बाद सारी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपीज के साथ उनके बताए हुए एड्रेस पे भेज देना है। एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, जो लिंक मैंने आपको बताया, वहाँ से ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद वहाँ से ई-रिसिप्ट जो है उसको डाउनलोड करके साथ में अटैच करके भी भेजना पड़ेगा ताकि आप उनको पता चल सके कि आपने फीस जो है वो पे कर दी है। तो ये जानकारी दोस्तों दी गई है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, नोटिफिकेशन में ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर आवेदन कीजिएगा इन रिक्रूटमेंट्स के लिए। सो यही था आज की इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए और मिलेंगे ऐसी किसी नई जॉब अपडेट के साथ दोबारा से। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।